सभी को सॉरी बोलना चाहता हूँ, कुछ प्रॉब्लम आ गया था, डिस्टरबेंस गांव में, इसलिए कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। चलिए फिर से हमने आप लोगों को बताया कि अलजेब्रा शुरू करने से पहले हम लोग को फैक्टर एंड मल्टीपल के बारे में एक टॉपिक हो गया, इसके बारे में क्लियर नॉलेज होना चाहिए। अलजेब्रा में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते थे इससे रिलेटेड रहते हैं कि फैक्टर क्या होगा, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, ये सब क्वेश्चन आते हैं, जिससे फिर अगर नहीं रहेगा समझ में तो आगे प्रॉब्लम हुआ। इसलिए फैक्टर एंड मल्टीपल के बारे में हम लोग सीखे। हमने बोला है कि इन्हीं दोनों की मदद से हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम, ये निकालते हैं ना। चलिए एक जिक्र आता है, जब एचसीएफ और एलसीएम का जिक्र आ गया तो उसके पहले हम लोग कर लेते हैं एक प्राइम फैक्टर। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब, अभाज्य गुणनखंड पहले फैक्टर पर आते हैं तब इसका मतलब समझे। फैक्टर हमने बोला फैक्टर वह कहलाता है जो इस नंबर को पूरा पूरा काट दे। इस नंबर को कौन कौन नंबर पूरा पूरा काट रहा है, जैसे 6 को कौन कौन काट रहा है, 1 काट रहा है एंड 2 काट रहा है, 3 काट रहा है एंड 6 काट रहा है। 1 काट रहा है, 2 काट रहा है, 3 काट रहा है, 6 काट रहा है। आप दूसरा नंबर भी ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 1 काट रहा है, 2 काट रहा है, 4 काट रहा है और 8 काट रहा है। हमने एक क्या बताया कि 1 सभी का फैक्टर है। 1 क्या है, सभी का फैक्टर है। 1 सभी का क्या है, फैक्टर। जितने भी नंबर सबका फैक्टर क्या है, 1। एंड बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट फैक्टर भी क्या है, 1। स्मॉलेस्ट फैक्टर भी क्या है, 1। यहां तक क्लियर। चलिए एक चीज अभी 1 को छोड़कर हम लोग बाकी को लिख देते हैं, 2 3 6 2 4। समझने की कोशिश कीजिए। 1 को इसलिए छोड़े, अभी समझ में आएगा। हमने आपको प्राइम नंबर बताया हुआ। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो सिर्फ 1 से कटे और अपने आप से कटे। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आए कंपोजिट नंबर। हमने बोला प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो सिर्फ 1 से कटे और अपने आप से कटे। कंपोजिट नंबर जो 2 से अधिक से कटे, वैसा नंबर जो 2 से अधिक से कटे उसे क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। तो किसी भी नंबर का फैक्टर क्या आएगा, या तो प्राइम आएगा या कंपोजिट आएगा। 2 क्या है, प्राइम है। 3 क्या है, प्राइम है। 6 क्या है, कंपोजिट है। इसमें 2 4 8, 2 मेरा क्या हो जाता है, प्राइम हो जाता है, और 4 8 क्या हो जाता है, कंपोजिट हो जाता है। किसी भी नंबर का फैक्टर या तो प्राइम में आएगा या कंपोजिट में, इससे अलावा कुछ आएगा। और एक मेरा न तो प्राइम है और नहीं क्या है, कंपोजिट है। एक जो है न तो प्राइम है और नहीं क्या है, कंपोजिट है। यहां तक क्लियर। चलिए तो यहां पर आया है, जिक्र आया है प्राइम फैक्टर। फैक्टर यहां पे हम लोग आप किस पर चर्चा करेंगे, हम लोग प्राइम पर। तो कहता है जितने भी फैक्टर होते हैं और उस फैक्टर में जो नंबर होते हैं कंपोजिट नंबर, सबको प्राइम में चेंज कर दीजिए। सबको किस में चेंज कर दीजिए, प्राइम। प्राइम करने का मतलब क्या, जिसको और छोटा नहीं किया जा सकता, जिसको और छोटा नहीं किया जा सकता। यहाँ पे देखिए 2 है, 3 है, 6 को और छोटा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं, 2 into 3 में कर सकते हैं ना, हाँ 2 into 3। क्या 2 into 3 को भी और छोटा कर सकते हैं क्या, नहीं होगा ही नहीं। देखिए यहाँ 2 तो है, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 2। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 4। 4 को और छोटा कर सकते हैं, 4 को और छोटा करेंगे क्या, 2 into 2 होगा। यानी हम लिख सकते हैं 6 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 into 3। 8 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 into 2 into 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। हम देखें यहाँ पे सब किस में आ गया, प्राइम नंबर, ओनली प्राइम नंबर। यही मेरा क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टर, पीएफ। क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टर, पीएफ कहलाएगा। तो प्राइम फैक्टर समझ गए, यही मेरा क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टर।
और इसी की मदद से हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ, एलसीएम, फैक्टर्स। बस इतना ही काम है। फिर इस पर और अभी लेक्चर देना है, बस थोड़ा सा जानकारी यहाँ पर इसलिए दे दिए कि आपको अलजेब्रा में काम आने वाला है। यहाँ तक क्लियर। और एक अलजेब्रा में एक टॉपिक और काम आने वाला है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर। हाँ, अलजेब्रा समझने के लिए एक टॉपिक क्लियर हो गया, फैक्टर एंड मल्टीपल। एक टॉपिक छोटा सा और इसका बहुत ही एक अलग से चैप्टर रखें, बस थोड़ा छोटा सा समझ लीजिए। एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर। घातांक और घात। हिंदी में हमने लिखा एक्सपोनेंट एंड पावर, घातांक और घात। चलिए यहां पर एक चीज लिखते हैं। हमने क्या लिखा, 2, एक ऊपर लिख दिया 5। अभी क्या ऊपर लिखे हैं नीचे क्या लिखे हैं इसको समझना है। यही पूरा ही क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट एंड पावर। इस पूरे को हम समझ जाएंगे तो फिर ये अपने आप बनने लगेगा। ऊपर एक चीज लिखा हमने 5, क्या लिखा 5। इसी को क्या बोला जाता है, पावर या एक्सपोनेंट। जो हम ऊपर ऐसे लिखे इसी को क्या बोला जाता है, पावर एंड, या एक्सपोनेंट बोलिए या पावर बोलिए। और इसको क्या बोला जाता है, बेस। हिंदी में बोले तो आधार और इसको घात। हाँ, घात। 2 का पावर 5। अब इसको हम लोग समझ गए कि किसको एक्सपोनेंट बोलेंगे, किसको पावर बोलेंगे और किसको बेस बोलेंगे। अब इसका मतलब समझते थे, इसका मतलब क्या होता है। 2 का पावर 5 लिखे तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ तक हम लोग समझिए। सर एक वर्ड लिखे एक्सपोनेंट एंड पावर, क्या होता है हम लोग सीखे। एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, जो ऊपर में रहता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। जो नीचे रहता है उसको क्या बोलते हैं, बेस। अब इसका मतलब समझते। 2 का पावर यहाँ हमने क्या लिखा, 5। इसका मतलब होता है कि 2 को हम कितना बार इंटू करेंगे, 5 बार इंटू करेंगे। कितना बार इंटू करेंगे, 5 बार। यहाँ लिखते हैं 2 का पावर 5, यानी 2 को कितना बार इंटू करो, 5 बार। उसी 2 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका मतलब ये हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू। यही मेरा कहलाता है एक्सपोनेंट एंड पावर। अब इसमें कुछ नियम है, रूल है, अब उसको याद करके हम पूरा टॉपिक क्लियर कर लेंगे। यहाँ तो ओके। चलिए एक और ले लेते हैं। हमने लिखा 5 का पावर 2, यहाँ लिखे 2 का पावर 5, यहाँ क्या लिखे 5 का पावर 2। इसका मतलब क्या, ऊपर वाला को क्या बोलेंगे, पावर, नीचे वाले को क्या बोलेंगे, बेस। इसका मतलब क्या होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ तक क्लियर। अब कुछ नियम चाहते हैं, कौन कौन नियम है एक्सपोनेंट एंड पावर। बस 5 नियम है, उसको याद करके पूरा टॉपिक क्लियर। एंड देखिए जो भी टॉपिक क्लियर हो रहा है उसका एक्सरसाइज बनाते जाए। क्वेश्चन कोई पूछते नहीं है, बस सिर्फ ठीक है सर, हाँ सर, क्वेश्चन पूछा कीजिए, सर एक क्वेश्चन नहीं बना, एक्सरसाइज बता दीजिए। आप लोग के पास बुक होगा ही। और एक चीज, और जितना बच्चा जुड़े हुए हैं वो सब कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख के दें, सर हम जुड़े हुए, क्लास लिखकर, नाम लिखकर, और क्लास, सब बच्चा अपने कमेंट बॉक्स में लिखेगा कि हम जुड़े हुए हैं, हम जुड़े हुए। ठीक है। चलिए हमने बोला कि एक्सपोनेंट एंड पावर में कुछ नियम है। पहला नियम आता है कि अगर बेस सेम हो, बेस क्या हो, सेम हो, और इनटू में, तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। पहला नियम। मान लीजिए हम लिखे a का पावर m इंटू a का पावर n। पहले चीज बोले कि बेस सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। बेस मेरा क्या है, सेम है, तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। पावर क्या होगा, ऐड होगा। फिर हमने बोला कि बेस क्या हो, सेम है और डिवाइड में।
पावर क्या होगा, माइनस होगा। बेस सेम हो और किस रूप में हो, डिवाइड में हो, किस रूप में हो, डिवाइड में, तो क्या होगा, पावर का माइनस होगा। फिर हमने बोला कि पावर का पावर हो, पावर का क्या हो, पावर ए का पावर एन और फिर पूरे का पावर कितना है, एम है। तो पावर पावर क्या होता है, इंटू होता है। पावर पावर क्या होगा, इंटू होगा। लिख सकते हैं ए का पावर एन एम। फिर से पावर का पावर है तो क्या होगा, पावर पावर क्या होगा, इंटू होगा। इसको एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा 2 का पावर 5 और पूरे का पावर 8। 2 का पावर 5 और पूरे का पावर कितना लिखा, 8। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, हमने इस नियम से, इस रूल से हम लोग जानेंगे पावर पावर में क्या होता है, इंटू होता है, इंटू कर देंगे, सिंपल। 5 अठे क्लियर। चलिए यहां तक। अब हमने एक और, अब यहां से चलते हैं। किसी का भी पावर अगर क्या रहे, माइनस में रहे, किसी का भी पावर क्या रहे, माइनस में रहे, तो वो क्या हो जाता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका रेसिप्रोकल। जैसे ए का पावर माइनस में है तो यहां हो जाएगा 1/a का पावर। क्लियर। यही हम लिखते हैं 1/a का पावर माइनस है, तो क्या हो जाता है, a का पावर m। सिंपल। और एक लास्ट, किसी का भी पावर क्या रहे, जीरो रहे, किसी का भी पावर क्या रहे, जीरो रहे, उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। किसी का भी पावर जीरो, लाखों करोड़ों अरबों खरबों सबका पावर अगर जीरो रहेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे हमने लिखा इसका पावर जीरो, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां तक क्लियर। अब हमने एक और चीज चलते हैं इसके बाद। हमने बोला कि अब इंटू में रहेगा। जैसे मान लीजिए a का पावर m एंड a का पावर है किस फॉर्म में, हाँ जीरो का पावर यहां पर लिखना है, हाँ ये लिखना चाहते हैं। 2/5 का पावर क्या है, -3 है। 2/5 का पावर क्या है, -3। इसको होमवर्क बना के लाइए, सबको बनाना है एंड कमेंट में देना है। फिर इसका रहेगा 1/4 का पावर -2। इसका क्या होगा, 2/5 का पावर 4 एंड इसका पावर रहेगा, चलिए इसे नहीं करते, इसका पावर रहेगा 2। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 पूरा तीनों को बनाना है। और जो भी हम आपको एक्सपोनेंट एंड पावर में रूल बताएं उसको प्लीज, अब हम बार बार बोल रहे हैं, नोट करते जाइए। अगर आप लोग नोट नहीं करें तो फिर सब मेहनत क्या जाएगा, बेकार चला जाएगा। पूरा का पूरा क्या करना, बनाना। चलिए ये आपको पूरा होमवर्क करना है, बना के लाना है, पूरा क्लियर करके लाना। अब कुछ बस ऐसी है, बस समझ लीजिए। अब हमने बोला यहाँ पर a का पावर n और b का पावर किस फॉर्म में, इंटू के फॉर्म में। a का पावर n इंटू b का पावर n है, किस फॉर्म में, इंटू पावर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a इंटू b का पावर n, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सैंपल के लिए लिखते, मान लीजिए यहाँ पर हम लिख लिए 2 का पावर 5 और 3 का पावर 5, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 6 का पावर 5। क्लियर। इस प्रकार भी हम इसको लिख सकते हैं। हमने बोला हम यहाँ लिखते a/b का पावर क्या, n, a/b का पावर n। देखिए पूरा का पावर n है ना, तो पूरा का पावर n है, जो दोनों जैसे देखिए, हाँ a/b का पावर क्या है, n है। इसका मतलब a का पावर भी n होगा और b का पावर भी क्या होगा, n होगा।
यानी a का पावर भी n होगा और b का पावर भी n होगा, इस फॉर्म में भी लिख सकते। यहाँ तक क्लियर? बस इतना ही है पूरा। और क्लास 7 एंड 8 के लिए, 6 के लिए इतना है, 6 के लिए बस अपना फॉर्मूला याद रखिए हो जाएगा। और क्लास 7 एंड 8 आप लोग के बुक में एक्सपोनेंट एंड पावर का क्वेश्चन भी है, तो प्लीज उसको पूरा कर लीजिएगा, एक्सपोनेंट एंड पावर। इसमें एक चीज और बताना है कि अगर बेस सेम हो और बराबर के हो तो पावर भी सेम हो जाता है, ये अभी नहीं बताएंगे। पहले आप बताइए कि पूरा टॉपिक क्लियर कर लिए हैं, तब उस 2 को आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो क्लियर हो जाएगा तो फिर कोई प्रॉब्लम है, इसलिए पहले हमको कमेंट में सब बताएगा कि हाँ सर ये बना लिए, फिर बताएंगे उस टॉपिक को। और अगला क्लास में फिर अब हम लोग चलेंगे अलजेब्रा पर। ओके के लिए बाय, टेक केयर एंड घर में रहें, सेफ रहें एंड खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। ठीक है, बाय।